इस संसार में 3 वस्तुओं का मिलना बहुत मुश्किल है। विवेक चूड़ामणि में बताया गया है, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। सबसे पहला जो है मनुष्य शरीर मिलना। यह जो 5 भौतिक शरीर है, यह 84 लाख योनियों को भोगने के बाद में मुझे प्राप्त होता है। यह सबसे अंतिम शरीर है। 84 लाख योनियों को भोगने बाद में मनुष्य शरीर हमें यह प्राप्त होगा, और उसमें भी मनुष्यता मिल जाना। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, कबहुक करि करुणा नर देही, कबहुक करि करुणा नर देही, और देत ईस बिनु हेतु सनेही। ठाकुर जी ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी करुणा कृपा की है, तभी यह हमें 5 भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है। पहली कृपा। और दूसरी कृपा मुमुक्षत्व। मुमुक्षत्व का मतलब क्या? बोले मुक्त होने की इच्छा का जागृत हो जाना कि हे प्रभु, हम तो आपके हैं, आप हमें जैसे रखोगे हम आपके ही हैं, तो आपके ही, आप हमें जैसे रखोगे हम वैसे रहेंगे। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ऐसा हृदय में भाव, समर्पण भाव होना चाहिए। और मिलवे को दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिलवे को जियरा तपे, कही के जीवन प्राण। प्रभु, मिलने को यह हृदय तरस रहा है, आपके दर्शन के लिए ये अखियाँ प्यासी हैं, आपके वचन को, आपकी कथा को सुनने के लिए ये कान ऐसे हैं जैसे चूहे के गड्ढे के बिल, चूहे के बिल के समान है। और एक बात हम कहें, जो भगवान की कथा को सुन करके कहना चाहते हैं या कहते हैं कि बस बस क्या सुनना, वही तो कथा है, वही तो है, रोज रोज वही, हम उनके लिए कहते हैं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने उसमें वर्णन किया है, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्हु नाही। जो भगवान की कथा को सुन करके ये कहता है कि बस बस अब क्या सुनना, जीवन पर्यंत सुनते ही सुनते जा रहा है, क्या सुनना। हम तो कहते हैं भैया, वो राम के रस को नहीं पहचाने, कृष्ण के रस को नहीं जान पाए, जिन्होंने कथा को समझा नहीं, वो क्या जाने कि राम कौन है, कृष्ण कौन है और भक्ति क्या है। तो मुमुक्षत्वम, मुक्त होने की इच्छा जागृत हो जाए, और महापुरुष संश्रया। तीसरी बात क्या है? महंत पुरुषों का संग मिल जाना, पुण्यमय हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण।